नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश की जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, शासन से प्राप्त होने वाले आदेश निर्देश, सभी जानकारियाँ यहाँ पर पब्लिश की जाती हैं। यदि आप सभी जानकारियाँ देखना चाहते हैं, ऑनलाइन कार्य में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, उसके निराकरण हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के पश्चात चैनल पर विजिट करके आपको जिस भी कार्य में कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है, यहाँ से आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित। जो यूडाइज प्लस 2024-25 का कार्य चल रहा है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। एक नया ऑप्शन यहाँ पर जोड़ा गया है, न्यू ऑप्शन लाइव हुआ है, अपार मॉड्यूल APAAR मॉड्यूल। इस पर क्या कार्य किया जाना है, इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। अपार मॉड्यूल पर कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपार ID जनरेट की जानी है और यह ID गार्जियंस की स्वीकृति के उपरांत ही जनरेट की जानी है। इससे संबंधित पूर्व में एक आदेश भी जारी हुआ था अपार ID से संबंधित। उस आदेश को भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन छात्रों की अपार ID जनरेट की जानी है और उसको जनरेट करने के क्या नियम है, उसमें गार्जियंस की क्या भूमिका है, क्या गार्जियंस की सहमति आवश्यक है, सभी जानकारियाँ उस आदेश में दी गई हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यदि गार्जियन सहमत होते हैं अपार ID बनाने हेतु छात्र की, तो हम अपार ID कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी जानकारी को देखेंगे। उस आदेश को अवश्य देखें आप, जो चैनल पर पूर्व में अपार ID के संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी हुआ था। उस आदेश को आप अवश्य एक बार पढ़ लें। यदि आप उस आदेश को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उस लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर आप अपार ID से संबंधित जो शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जानकारी कैसे अपार ID छात्र की जनरेट होगी। तो इसके लिए आपको यूडाइज प्लस को लॉगिन करना होगा, जैसा आप पूर्व में लॉगिन करते आए हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करें यूडाइज प्लस पर, प्रक्रिया आपको मालूम है। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पर सत्र 2024-25 शो होता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यूडाइज प्लस का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ आप डैशबोर्ड देख रहे हैं और यहाँ हम एक न्यू ऑप्शन देख रहे हैं, स्टूडेंट की अपार ID जनरेट करने हेतु लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन से दिए गए हैं, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, और इसी के नीचे अपार मॉड्यूल का ऑप्शन यहाँ पर शुरू हुआ है। यह नया ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन लाइव हुआ है। अपार मॉड्यूल पर किस प्रकार से कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों की अपार ID जनरेट होगी, अपार ID क्या है, इसका क्या महत्व है, यह पूर्व में जो आदेश जारी हुआ था उसमें सारी जानकारी दी गई है। तो हम देख लेते हैं अपार मॉड्यूल पर किस प्रकार से कार्य करना है। तो जो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अपार मॉड्यूल, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी। तो कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों की अपार ID जनरेट होना है। तो जैसे हम कक्षा 9 सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको जानकारी शो हो रही है। छात्र का नाम है, क्लास ग्रेड है, स्टूडेंट PEN है, प्रोफाइल स्टेटस है, स्टेटस पेंडिंग लिखा हुआ है, अपार ID नॉट अवेलेबल, और एक्शन में जनरेट। जो पहला छात्र है, इसका एक्शन में जो जनरेट है वह अभी हम ओपन नहीं कर सकते। और भी छात्रों की जानकारी देख रहे हैं। यहाँ ऐसे जैसे हम क्लिक करते हैं तो अपार ID जनरेशन डिसेबल्ड का मैसेज आता है। क्यों आता है, प्लीज़ इंश्योर द फॉलोइंग कंडीशंस बिफोर प्रोसीडिंग फॉर अपार ID जनरेशन। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं। स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। अपार ID जनरेट करने से पहले आपको छात्र की बेसिक प्रोफाइल जनरेट करनी होगी। जो छात्र की प्रोफाइल हम जनरेट करते हैं तो आपको बेसिक प्रोफाइल पहले जनरेट करनी होगी। जनरल प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, GP, EP और FP जो प्रोफाइल अपडेट करते हैं उसमें आपको GP पहले जनरेट करनी होगी। उसी के पश्चात आप छात्र की अपार ID जनरेट कर सकते हैं। दूसरा बिंदु दिया गया है, स्टूडेंट शुड हैव ए यूनिक PEN असाइंड। छात्र का PEN होना आवश्यक है। आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड। छात्र का जो आधार नंबर है वह यहाँ पर होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। छात्र का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में और आधार पर जो नाम है वह सेम होना चाहिए। तो छात्र का नाम भी यहाँ पर आधार पर जो नाम है उसी के अनुरूप होना चाहिए। मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्टूडेंट प्रोफाइल। छात्र की प्रोफाइल में मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए। तो जो 5 बिंदु दिए गए हैं, जब आप इन 5 बिंदुओं को कंप्लीट कर देते हैं, उसी के पश्चात आप छात्र की
जो अपार आईडी है उसे जनरेट कर सकते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान से देख लें। स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड, जनरल प्रोफाइल पहले अपडेट करना है। स्टूडेंट का PEN भी जारी हो चुका होना चाहिए। जिन छात्रों का PEN होगा उन्हीं छात्रों की अपार आईडी बनेगी। आधार डिटेल भी यहाँ पर देनी होगी और वेरीफाइड होना चाहिए। स्टूडेंट का नेम जो स्कूल के रिकॉर्ड में है वही आधार वाली जो जानकारी होती है उसमें भी, जैसे नेम एज पर आधार शुड बी सेम। स्कूल रिकॉर्ड का नाम जो सबसे ऊपर आता है जनरल प्रोफाइल में, वो आधार के साथ में जो नाम लिखते हैं, आधार पर जो नाम लिखा होता है वह सेम होना चाहिए। और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अपडेट होना चाहिए स्टूडेंट की प्रोफाइल में, तभी हम छात्र की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले छात्र की जनरल प्रोफाइल। तो किसी छात्र की जनरल प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं उसकी अपार आईडी जनरेट होती है या नहीं। तो इसके लिए हमें जाना होगा स्कूल डैशबोर्ड में। तो यहाँ हम बैक जाते हैं। क्योंकि अपार आईडी कक्षा 9 से 12 के छात्रों की जनरेट होना है, तो यहाँ पर हम कक्षा 9 को ओपन करते हैं और यहाँ पर छात्रों की सूची देखते हैं छात्रों की जनरल प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं। सर्वप्रथम यह देख लेते हैं, क्योंकि जनरल प्रोफाइल अपडेट हो जाने के पश्चात ही छात्र की अपार आईडी जनरेट होगी। तो कक्षा 9 व्यू मैनेज से ओपन करते हैं और यहाँ पर छात्र की जनरल प्रोफाइल पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं यह छात्र है, इसकी जनरल प्रोफाइल यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ हम छात्र की जानकारी देख रहे हैं। छात्र की जानकारियाँ विगत वर्ष में भी हम पूर्ण कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ हमें छात्र का नाम जो है वह आधार के अनुसार होना चाहिए। यदि यहाँ पर छात्र का नाम आधार के अनुसार नहीं है तो पहले आपको इसे करेक्ट करवाना होगा। और इस नाम को करेक्ट आप जो आपके ब्लॉक MIS होते हैं या फॉर्म 03 होता है उस फार्म के द्वारा आप छात्र का नाम सुधरवा सकते हैं। आधार के अनुसार छात्र का नाम यहाँ पर होना चाहिए। यदि यहाँ पर छात्र का नाम आधार के अनुसार नहीं है तो आप फार्म S03 भरें और उस फार्म को ब्लॉक MIS के पास जमा करें, वहाँ से इस नाम को सुधार दिया जाएगा। और छात्र की जन्म तिथि है, स्टूडेंट स्टेट कोड है अर्थात समग्र आईडी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, इन सब का मिलान कर लें। अब नीचे जो दिया गया है आधार नंबर, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन SDMS। यहाँ पर छात्र का आधार भी आपको अपडेट करना होगा। यदि छात्र का आधार सही है या वेरीफाई है तो आप इसमें सुधार ना करें। यदि छात्र का आधार वेरीफाई नहीं है तो पहले यहाँ छात्र का सही आधार लिखें और आधार पर जो छात्र का नाम है उसे सही करें। उसके पश्चात प्रोफाइल को अपडेट करें। छात्र की जनरल प्रोफाइल की जानकारियाँ कंप्लीट करने के पश्चात आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही छात्र की जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इसे क्लोज कर देते हैं। छात्र का जनरल डेटा अपडेट हो चुका है। अब हम छात्र की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपार आईडी जनरेट करने के लिए आपको छात्र की जनरल प्रोफाइल जो हम प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करते हैं UDAS+ पर, उसके द्वारा जनरल प्रोफाइल आपको अपडेट करनी होगी। अब हम क्लिक करते हैं अपार मॉड्यूल पर, क्योंकि जनरल प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात ही आप अपार मॉड्यूल पर छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। अपार मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के नीचे लेफ्ट साइड में आपको अपार मॉड्यूल शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। तो हमने कक्षा 9 के छात्र की प्रोफाइल अपडेट की थी, तो यहाँ पर कक्षा 9 सेलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा 9 सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होगा। अब वहाँ पर हम देख रहे हैं पहला छात्र है, इसके जो आखिरी कॉलम है एक्शन जनरेट, यह ओपन नहीं होगा। और जो हमने पूर्व में देखा था इसे ओपन करते ही कौन से ऑप्शंस उपलब्ध हुए थे, तो यह अपार मॉड्यूल का पेज ओपन हो गया है। जैसे यहाँ पर हम जिस छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है उसका जनरेट जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह जानकारी ओपन हो जाती है, जो हम पूर्व में देख चुके हैं कि कौन कौन सी जानकारियाँ छात्र की कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो छात्र है जिसकी अभी हमने जनरल प्रोफाइल कंप्लीट की है, इसके एक्शन वाले कॉलम में जनरेट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ छात्र की जो डिटेल दी गई है आप इसे भी मिलान कर सकते हैं क्या इसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट की थी। तो इस छात्र की प्रोफाइल हम अपडेट कर चुके हैं। तो इसके अपार मॉड्यूल में अपार आईडी जनरेट करने हेतु जनरेट का ऑप्शन ओपन हो गया है। जनरेट पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होगा। वहाँ देखेंगे कौन कौन सी जानकारियाँ आपको सबमिट करनी है।
तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट नेम है, PEN ऑफ द स्टूडेंट है, स्टूडेंट का PN भी जारी हो चुका है, डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की। अब यहाँ नीचे आधार से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि छात्र का आधार सही नहीं है तो आप यहाँ से भी आधार को अपडेट कर सकते हैं। डू यू वांट टू चेंज आधार, इस चौकोर खाने पर चेक करेंगे तो सही कटेक यहाँ पर आ जाएगा और आप आधार में सुधार कर सकते हैं, आधार नंबर सुधार सकते हैं। नेम एज पर आधार, आधार पर जो छात्र का नाम है उसमें भी सुधार कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन भी देना होगा। तो इसमें क्या क्या जानकारियाँ आपको देनी है। कंसेंट बाय फादर और मदर और लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपर आईडी जनरेशन, यहाँ पर गार्जियंस की सहमति आवश्यक है। तो जो है फॉर्म ओपन हुआ है, यह गार्जियंस की सहमति हेतु है। तो यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है, यहाँ छात्र के गार्जियंस का नाम देना है। नाम लिखने के पश्चात जो दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट, यहाँ सिलेक्ट करना है कि जिसका नाम हमने दिया है वह फादर है, मदर है या लीगल गार्जियन है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। छात्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे और जानकारी देख लेते हैं। नाम दिया हुआ है विद माई आइडेंटिटी प्रूफ एज, छात्र का आइडेंटिटी प्रूफ भी देना है। और आइडेंटिटी प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ जैसे आधार है, पैन कार्ड है, एपिक है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है। इनमें जो भी छात्र अपनी आइडेंटिटी ग्रुप में देना चाहता है उसे सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर ID का नंबर लिखना है। जैसे आपने छात्र का आइडेंटिटी ग्रुप में आधार दिया है तो यहाँ पर छात्र का आधार नंबर लिखना होगा। इतनी जानकारी कंप्लीट करने के पश्चात यहाँ प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ स्थान का नाम लिखना है और डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ तारीख लिखना है। नीचे कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, यहाँ जो विद्यालय के हेड हैं उनकी भी घोषणा यहाँ पर दी गई है। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। एज हेड ऑफ द स्कूल और एनी अथॉराइज्ड टीचर स्टाफ हियर बाय डिक्लेयर दैट द फादर मदर लीगल गार्जियंस ऑफ, छात्र का नाम दिया है एज मेंशनड एबव हैज गिवन द कंसेंट फॉर प्रोवाइडिंग आधार टू क्रिएट अपर ID, ओपनिंग ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन यूडाइज प्लस। यहाँ से जैसे ही हम अपर ID छात्र की जारी करते हैं तो यहाँ पर छात्र का डिजी लॉकर ओपन हो जाता है। डिजी लॉकर में छात्र की विभिन्न जानकारियाँ जैसे उसका रिजल्ट है और भी जानकारियाँ पूर्व में जो आदेश जारी हुआ था उस आदेश में दी गई हैं, उस आदेश को भी आप एक बार रीड कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इन जानकारियों को फिल कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ ऊपर एक बार और देख लेते हैं। छात्र की यह जानकारियाँ, छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है वह छात्र के आधार पर भी होना चाहिए। छात्र का PEN जनरेट होना चाहिए। छात्र की जन्मतिथि है, छात्र का आधार और आधार पर नाम सही होना चाहिए। यहाँ पर गार्जियंस का डिक्लेरेशन भी होना चाहिए और नीचे प्रधानाध्यापक या प्रभारी की घोषणा भी यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट जैसे ही हम करेंगे छात्र की अपर ID जनरेट हो जाएगी। अपर ID जनरेट होने के पश्चात हम यह छात्र को प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कैसे आप अपर मॉड्यूल पर कार्य करेंगे। अपर मॉड्यूल का ऑप्शन आपको कहाँ से प्राप्त होगा, कौन कौन सी जानकारियाँ यहाँ पर प्रोवाइड करना है, कौन कौन सी जानकारियाँ छात्र कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अपर ID जनरेट कर सकते हैं।